Hello everyone, welcome back to this channel and welcome back to this session. So this video is again an important video, and before starting this video I want to put a bold disclaimer to all of you that if you are not if you disagree with me, you can show that but with respect, right? अगर आप मुझसे डिसअग्री करते हैं किसी भी पॉइंट पे, सो यू कैन शो योर डिसअग्रीमेंट बट दैट टू रिस्पेक्टफुली. ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स आपके कंसिडर करूंगी क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे पॉइंट्स आपको ना समझ में आए. आपके कुछ पॉइंट्स मुझे तभी समझ में आएंगे जब आप रिस्पेक्टफुली मुझे उसे बताएंगे. ठीक है, सो व्हाट आर द की लर्निंग्स, व्हाट आर द की टेक अवेज. एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है. मेरा इसके पहले का जो वीडियो है एनालिसिस वाला, यू कैन चेक इट आउट. उसमें जो रियलिस्टिक एनालिसिस मैंने किया है, यस मैं ये कह रही हूँ कि उसमें रियलिस्टिक एनालिसिस किया है, बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा बोल के आपको मिसलीड करूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू. अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, यू कैन काइंडली स्किप द चैनल. ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि ये हार्श ट्रुथ है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं. यही एनालिसिस आने वाला है जो भी आप जहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एज अ स्टूडेंट मैंने भी आपको बोला है कि आपका राइट है, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, बट इन रिटर्न 100% आप इसका सोल्यूशन एक्सपेक्ट मत कीजिए ICMR से. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं. सो वाई दिस एनालिसिस मैटर्स. ठीक है, एग्जामिनेशन तो ओवर हो गया है बट लर्निंग तो वहीं से शुरू होती है. जब भी हम कोई एग्जाम दे के आते हैं वहां से हमें पता चलती हैं अपनी गलतियां. ठीक है, मिस्टेक्स पता चलते हैं कि अरे मुझे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड मिस्टेक हो या कोई अलग मिस्टेक हो. फॉर एग्जाम्पल, if you fail to solve the 100 question within the stipulated time, then you have to work on your time management skill, right? And also how you can quickly solve the question through option elimination and what should be your strategy. So learning तब शुरू होती है जब आप एग्जाम देके आते हैं. So overall पेपर जो था वो ये तो हमने देख ही लिया है कि ICMR के सिलेबस से अलाइन नहीं हो रहा था. देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेक्शन फ्रॉम लाइफ साइंसेज, यानी बायोमेडिकल के जितने भी फील्ड वाले एलिजिबल थे उन सब पोर्शन से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए थे. लाइफ साइंस का जो क्वेश्चंस आए थे दैट वाज मॉडरेट एज पर माय एनालिसिस. बायोमेडिकल के जो क्वेश्चंस आए थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखे वो थोड़े से ऐसे नहीं थे जो आप गो थ्रू किए हो, तो वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैं उन्हें रख रही हूँ. कंसेप्ट ज्यादा पूछा था एज कंपेयर टू फैक्ट्स. ठीक है, फैक्चुअल से ज्यादा कंसेप्ट पूछा था. नाउ लर्निंग 1, क्या लर्निंग आपको मिलता है यहाँ से? एनालाइज दी पैटर्न एंड प्रिपेयर ब्रॉडली. हर एग्जामिनेशन देने के बाद चुपचाप बैठ जाओ, 1-2 दिन रिलैक्स करो एंड देन ट्राई टू राइट ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हाउ द pattern is different from the previously examination you have attempted, right? So you need to write the format, like the question are drawn like this way. कि MCQ आ रहा है, सॉरी मैच दी फॉलोइंग ज़्यादा पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, या पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुआ है, सारी चीज़ों को लिखो. एग्जाम दे देने के बाद बस यही आपका काम नहीं होता है कि रिजल्ट का इंतजार करो, कट ऑफ का इंतजार करो, अपना एनालिसिस करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, ताकि आगे आपको वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम में आए. नाउ फॉर्मेट आपने लिख लिया. टॉपिक्स यू हैव टू नोट डाउन, लाइक व्हाट are the hot topics from where questions are like higher in frequency from that particular topic. So the first learning is analyze the pattern, analyze the type of question, analyze the topics from where the examiner is framing the question and how they are framing, what is the language. Now learning 2 is strong foundation you need in cell biology, genetics, immunology and biochemistry, because questions were from all these points. अब मैं यहाँ पे एक कमेंट का एड्रेस करती हूँ. किसी ने मुझे बोला था, यहाँ पे कमेंट किया था, आप जाके उस वीडियो का कमेंट पढ़ लेना, दैट 80 to 90% क्वेश्चंस वर फ्रॉम कैंसर बायोलॉजी. इज इट सो? मुझे तो नहीं लगा. मैक्सिमम क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम कैंसर बायोलॉजी बट नॉट 80 to 90% कैंसर बायोलॉजी. ठीक है, तो सोच समझ के कमेंट करो. तुम ही अकेले एग्जाम देके नहीं आए हो. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स who have written this examination. So अपना एनालिसिस इमोशनली करने के बजाय रियलिस्टिकली करो, प्रैक्टिकली करो. ठीक है, ये बात मैं मान सकती हूँ, जैसे मैंने खुद ही इवेल्युएट किया है कि 75% वॉज फ्रॉम बेसिक
बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के ब्रांचेस से था, बट आई कैन नॉट एग्री विद दिस कि 80 to 90% सिर्फ कैंसर के क्वेश्चंस थे। कैंसर बायोलॉजी के लिए ही तो पेपर नहीं बना था ना। सो काइंडली अवॉइड दैट। नाउ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका होगा अगर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, देन ओनली यू कैन हैव a strong command on the paper. Now learning 3 is concept over rote learning. You need to focus on the conceptual knowledge and not on to like सिर्फ रटो रटो और उसके बाद कुछ उसका यूज नहीं है। Application based learning, even if you are studying some technique, why it is applied and why only that particular technique is applied, you have to study like this way. Now standard reference books definitely matters. कहाँ से आप पढ़ रहे हो, सोर्स क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में वी हैव ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट्स, इलस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमारा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाता है। कई बार उन फ्लो चार्ट से, उन डायग्राम से, जो छोटे छोटे की नोट्स दिए होते हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। नाउ लर्निंग 5, PYQs आर गोल्ड। अब आप कहेंगे मैम PYQ तो था ही नहीं ICMR का। सो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि ICMR इज़ अ like organizing body for different examination, recruitment based, eligibility based, बहुत सारे एग्जामिनेशन कराता है, तो आप उनके पेपर को भी यूज कर सकते हैं एज अ PYQ सोर्स। ICMR का आप DHR ब्रेड का पेपर देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। और भी अलग अलग ICMR जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कराता है उनके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रहा है। सो वहाँ से भी आपको एक आइडिया होता, जो भी सिलेबस इसमें उन्होंने मेंशन किया था, एटलीस्ट आपके माइंड में रहता कि थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको कवर करना है। नाउ स्मार्ट प्रिपरेशन बीट्स लॉन्ग स्टडी आवर्स। अगर आपने सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, रेगुलरली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, क्रिस्प नोट्स आपके पास हैं, तो आपको 16-16 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 hours अ डे इज़ ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है। नाउ वॉट वेंट वेल, रिसर्च ओरिएंटेड एंड कंसेप्ट ड्रिवन असेसमेंट जो है वो आपने अच्छे से किया होगा, बिकॉज इफ़ यू आर इन लाइक इन रिसर्च थ्रू सो लॉन्ग, तो आपने अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा। वॉट कुड बी बेटर, ब्रॉडर कवरेज एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी चैलेंज्ड एस्पिरेंट। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज आपको इसीलिए ही इतना ज़्यादा आपका एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है एंड डिसअपॉइंटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया जो ICMR ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया था। आप उसके लिए बहुत सारा पिटिशन फाइल कीजिए, आप अपने कमेंट्स दीजिए, DG को लिखिए, जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको लिखिए, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वहाँ से निकल के क्या आएगा उस पर भी तो आपको पॉन्डर करना है ना, क्या वो आपकी बात मान लेंगे। सो यहाँ से लर्निंग लेना है, इसी पे नहीं बैठ जाना है कि ये एग्ज़ाम हो गया, अब हमें रीटेस्ट कराना है, हमें ये कराना है, हमें वो कराना है। सो आपको जो चीज़ें देखनी है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडर कवरेज लेके चलना है। लाइफ साइंस का फंडामेंटल्स हमेशा क्लियर होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि एक चैलेंज बन गया। जो CSR के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई कैन से दैट कि उनका ये एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि उनके कंसेप्ट जो हैं वो ब्रशअप करके गए होंगे, तो उनका ये पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा। हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यू प्रिपरेशन रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने हर बार कहा है। सो काइंडली फोकस ऑन दैट। फाउंडेशन बुक्स, PYQ मॉक्स फॉर the examination which you are going to appear in 2027 or in the later half of 2026. So one exam does not define you, so kindly prepare for that. So better preparation होगा तो performance better होगा, आपका future better होगा, ठीक है। So this is all for the day. If you like the video and if you want to show any disagreement, I am again saying that he do it respectfully, because I will not tolerate your disrespectful comments, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।